आज मैं आपको दोस्तों अश्वत्थामा जी के बारे में बताऊंगी जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। वह स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही उनके मस्तक पर एक अमूल्य वणि विद्यमान थी जो उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उन पर अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता था। ऐसा क्या हुआ था महाभारत में कि द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया था। आइए देखते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि जब पांडवों और कौरवों की लड़ाई चल रही थी, यानी महाभारत जब चल रही थी, तो गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों पर भारी पड़ने लगे। तो श्री कृष्ण जी ने ये देखते हुए युधिष्ठिर को छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तो उस समय भीम द्वारा एक हाथी का वध कर दिया गया जिसका नाम था अश्वत्थामा, और ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्य कथा जाननी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। जब वो बोल रहे थे परंतु हाथी, तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते श्री गुरु द्रोणाचार्य जी आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। बस यही मौका था। द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। अब जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो पांडवों से कैसे बदला लें, तो उन्होंने पांडवों के शिविर में जाकर सोते हुए पांडवों के 5 बच्चों को सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। ये सब करके अश्वत्थामा भाग निकला और अर्जुन उसका पीछा करने लगे। अब भय से अश्वत्थामा ने अर्जुन जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और मजबूरी में अर्जुन जी को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ गया। सब ऋषियों के कहने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख में मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को तो बचा लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धर्मात्मा सोए बालक को मारना धर्म से वर्जित है, तो इस धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, अतः इसका सिर काट दो। अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने उसे जीवित ही ले जाकर द्रौपदी के शिविर में खड़ा कर दिया। तो द्रौपदी ने कहा कि आपने इसके पिता से शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, इसके मर जाने से मेरे पुत्र तो लौटकर नहीं आ जाएंगे, अब अतः आप इसे मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार आततायी को दंड ना देना पाप है, अतः तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। उनकी बात को सुनकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सारे केश काट डाले और उनके मस्तक की मणि निकाल ली और वह मणिहीन हो गया और अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का श्राप मिला।